नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। पीएसपीएल के मुखिया शिवपाल यादव एक बार फिर भतीजे पर बिफरते नजर आए। सीधे नाम लिए बिना उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो परिवार का नहीं वो कभी सफल नहीं होगा। चाचा शिवपाल यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव पर चापलूसों से घिरे होने का आरोप तक लगाया। ये तो खैर चाचा का गुस्सा था जो भतीजे पर उतर गया, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने संकेत दिए उससे साफ हो रहा है कि आने वाले दिनों में पारिवारिक कलह का असर मैनपुरी की सीट पर दिखाई देगा, क्योंकि चाचा शिवपाल को लगता है कि मैनपुरी का चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर बदलने वाला साबित होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई मैनपुरी का चुनाव एसपी के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। बार बार मैनपुरी पर चाचा भतीजे, हालांकि क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं चाचा अपने भतीजे को? अखिलेश के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे शिवपाल? ऐलाने जंग से पहले चाचा का छलका दर, परिवार की लड़ाई मैनपुरी तक आई। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी असली समाजवादी है। यहाँ पर कोई लालची नहीं है। मैनपुरी का चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा। मैनपुरी को लेकर एक बार फिर चाचा शिवपाल भतीजे के सामने चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं। मैनपुरी का चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा। हालांकि आज भी उन्होंने मैनपुरी में कैंडिडेट उतारने को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, लेकिन चाचा शिवपाल डराते नजर जरूर आए। शायद यही वजह है कि शिवपाल ने अखिलेश को चापलूसों से घिरा भी बता दिया है। लोग परिवार को साथ नहीं रख सकते, अच्छे लोगों को साथ नहीं रख सकते हैं, मेहनती लोगों को, अच्छे लोगों को साथ नहीं रखते हैं, वफादार लोगों को साथ नहीं रख सकते हैं, तो वो कभी सफल नहीं हो। दरअसल कई बार बेइज्जती झेलने के बाद भी चाचा शिवपाल यादव फिर आस लगाए बैठे हैं कि अखिलेश उन्हें मैनपुरी से चुनाव लड़ने का मौका देंगे, क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा सीट से चाचा शिवपाल लगातार विधायक रहे हैं, लेकिन शिवपाल पर अखिलेश को अब उतना भरोसा नहीं है। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव, टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। शरद त्रिवेदी जी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इजहार अली जी प्रवक्ता एसपी, मोहम्मद आलिम खान प्रवक्ता पीएसपीएल। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मोहम्मद आलिम खान साहब, एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि अखिलेश यादव पूछे नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर आखिर ये दर्द क्यों इतना बाहर निकलकर सामने आ गया? पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और तब से जुड़े हैं जब से चाचा पावर में नहीं थे उस समय। तो हम लोगों को सत्ता की लालच नहीं है। जैसा कि हमारे नेता ने कहा कि लालची लोग नहीं है, तो बिल्कुल ठीक बात है। हम सब बिना लालच के जुड़े हुए हैं। और सवाल आता है क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमें माननीय शिवपाल सिंह यादव जी में लोहिया जी के आदर्श दिखते हैं, संघर्ष दिखता है। उन्होंने कई बार पार्टी का पूरा त्याग कर दिया, किस बिना पे कि परिवार एक हो जाए। नेताजी के देहांत से पहले माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने मैनपुरी से लड़ने का पूरा दावा ठोका था, लेकिन जब ये निधन हुआ तो उन्होंने सोचा परिवार एक कर दिया जाए और काफी करीब आए लोग। लेकिन अगर मैनपुरी का कोई दावेदार है तो वो जनता से आप पूछेंगे या किसी से पूछेंगे तो वो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। वहां पे छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, अभी रिसेंटली एक सैफाई पीजीआई में एक छोटा सा धरना प्रदर्शन था, वहां के एम्प्लॉयज को हटाया जा रहा था। वहां पे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जमीन पे उतरे, माननीय आदित्य यादव जी जमीन पे उतरे और उस वहां पे आवाज उठाई और वो कैंसिल हुआ। तो इस तरह के कार्य करते रहे हैं और मैनपुरी की जनता उन्हीं को चाहती है। अब बाकी हमारे नेता जो फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े हैं, संगठन बनाया है पूरे प्रदेश में और उनका सहयोग करेंगे। कीर्तिनिधि पांडे जी, गृह क्लेश तो न मच जाए,
पता चले कि आप बीजेपी से बाहर लड़ने के इरादे से उतरते हैं और फिर मैनपुरी से लेकर सफेई तक घिरे रहते हैं, इटावा तक घिरे रहते हैं। देखिए राहुल जी, आज उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार है, अपराध बढ़ाने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली सरकार है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ने का काम करे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश के कि तमाम राजनीतिक दल जिनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलते रहते हैं। वो उत्तर प्रदेश का कोई भी विपक्षी दल है, सब आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ बयानबाजी करने में व्यस्त है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का उपचुनाव होने जा रहा है लोकसभा, वो इस देश के नेता जिसको आजादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और आजादी के बाद किसी व्यक्ति को नेता कहा गया, जिसको पक्ष विपक्ष पूरा देश स्वीकार करता रहा, वो नेता मुलायम सिंह यादव की सीट है, समाजवादी पार्टी की सीट है। और मैं एक बात कह सकता हूं कि पूरी मजबूती से मैनपुरी के लोगों ने मन बनाया है कि जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा वो जीतेगा चुनाव, और नेताजी के प्रति मैनपुरी शिवपाल यादव का कहना है असली समाजवादी तो उनके साथ है करके देने जा रहे हैं। फिर आप कौन से समाजवादियों की बात कर रहे हैं? देखिए अब शिवपाल जी क्या कह रहे हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बयान पे कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े। हम उस समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसके संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रहे। हम उस समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी के ठीक है। एक सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी, जब आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, कल को मैनपुरी सीट से अपर्णा यादव को उतार दिया जाता है, तो लड़ाई कैसे देख रहे हैं? बीजेपी से लड़ेंगे या अखिलेश यादव के परिवार से लड़ेंगे? देखिए राहुल जी, जो लोग समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ के चले गए, जिसने समाजवाद की विचारधारा को त्याग दिया, लड़ाई तो विचारधारा की है, किसी व्यक्ति के खिलाफ समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं, लड़ाई विचारधारा की। हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। कौन सी जो विचारधारा? सामने खड़ा हुआ उससे लड़ा जाएगा। कीर्ति निधि जी, कौन सी विचारधारा? यही समाजवाद है कि समाजवादियों को पूछा ना जाए, अपने परिवार के किसी को लड़ा दे? उम्मीदवार कौन होगा? अगर यही सिद्धांत है समाजवादी पार्टी का, तो ये कैसा समाजवाद है? ये समझ से परे है। शरद त्रिवेदी जी नहीं, किससे? हालांकि चाचा भतीजे में अनबन हो रही है, राहुल जी, आप लोग दाव न खेलिए। हमारे जो खबर आ रही है, नेताजी के सीट पर चुनाव को खबर आ रही है, वो तो फिर तय तो सभी समाजवादियों को करना चाहिए था ना कीर्ति निधि जी, लेकिन यहाँ तो पहले से ही तय करके बैठा गया है कि परिवार का ही कोई लड़ेगा। शरद त्रिवेदी जी, मजा तो आएगा ही आप लोगों को, हो सकता है और मजा आने के लिए आप लोग उम्मीदवार का नाम घोषित कर दें, अपर्णा यादव। राहुल जी देखिए, ये समाजवादी पार्टी है, इसका ये तब आई थी जब विश्व से समाजवाद खत्म हो गया था। 90 में समाजवाद खत्म हुआ था, 92 में ये पार्टी आई। तो इनको कोई ना कोई आइडियोलॉजी लेके आना था, तो इन्होंने अपना डिक्लेयर किया कि हमारा प्राइवेट समाजवाद है, जिसमें चाचा भतीजे, मौसी, फूफा, बुआ, ताऊ, ताई, बहू, मतलब सास बहू सीरियल है, जिसमें सिर्फ सास नहीं है, बाकी पूरा खानदान है इसमें। और जो राज परिवार का ये होता है कि जो सबसे बड़ा जो लड़का है वो राजपाट संभालता है। तो जो माननीय शिवपाल जी ने जिस तरह, मैं आलिम खान साहब से पूरी तरह सहमत हूं कि इस पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। प्रोफेसर रामगोपाल जी के साथ, माननीय मुलायम सिंह जी के साथ ये सब लोग खड़े होकर इन्होंने गांव-गांव जाके इस पार्टी का, जैसे भी पार्टी बनी, इसका गठन में बहुत बड़ा अहम रोल था माननीय शिवपाल जी का। फिर उसके बाद शिवपाल जी को, जब अखिलेश यादव जी आए तो शिवपाल जी को पार्टी से बाहर निकाला गया, उनको बेइज्जत किया गया। 2017 में फिर वो आए पार्टी के मंच पे, उनका माइक छीना गया, उनको मंच से धक्का दिया गया।
उसके बाद वो फिर अपने समाज, अपने परिवार को के सेवा के लिए वो दोबारा जब आए, तो उसके बाद वो इनकी पार्टी से, इनके टिकट पे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे। पार्टी उनकी अपनी थी लेकिन सिंबल समाजवादी पार्टी के उस पे चुनाव लड़े थे। उसके बाद ये हुआ कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी उसमें इनको नहीं बुलाया गया। तो हर जगह जिस तरह की बेइज्जती करी गई है, देखिए राजनीति अपनी जगह है जी, लेकिन जो लोग हैं आपके साथ खड़े थे, कम से कम वो आप उन्हें नहीं टिकट देना चाहते हैं, आप उनको नहीं साथ खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम उनका अपमान ना करें। ये सबसे बड़ी चीज है। इन लोगों ने उनका अपमान किया है। शरद त्रिवेदी जी ये बात मोदी जी, अमित शाह जी को भी बता देते कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी थोड़ा सम्मान कर लेते, मुरली मनोहर जोशी जी का थोड़ा सम्मान कर लेते, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दोनों को सींचने का काम किया। कीर्ति निधि जी, मैंने ये शिक्षा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी दे देते। लीजिए, तो उस समय जब ये हालत हुई इनकी, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जरा ये शिक्षा जो आप समाजवादी पार्टी के लिए दे रहे हैं, ये अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी दे देते। नरेंद्र मोदी जी को नहीं बता पा रहे बात। जो तमाशा हो जो रहा है, सीनियर है उनका सम्मान करना चाहिए, उनको ही बता देते। और मैं जो एल के आडवाणी साहब भी नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से बचाए रखे, उनका थोड़ा सम्मान कर लेते। बोला गोकर्णनाथ के मुरली चुनाव में मनोहर क्या जोशी साहब जो पार्टी को खा के, उनका थोड़ा सम्मान कर लेते। लेकिन ठीक है शरद जी, आते हैं आपके पास। इजहार अली जी, ठीक है, हो गया। कीर्ति निधि जी, एक मिनट। इजहार अली जी, आपके नेता पहले ये कहते नजर आए कि जब साथ में थे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ, कि 9 रत्नों से घिरे रहते हैं। अखिलेश यादव के चाचा जी शिवपाल यादव कहते हैं कि चापलूसों से घिरे रहते हैं। क्या इसी वजह से गर्त में समाजवादी पार्टी? और कीर्ति निधि जी बैठे हुए कह रहे सभी समाजवादी साथ हैं, लेकिन आपके नेता 9 रत्न और शिवपाल यादव चापलूस, उनसे घिरे रहने की बात करते हैं। देखिए राहुल जी, शिवपाल जी के योगदान को समाजवादी पार्टी में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जिस तरीके से माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पूर्व में मुख्यमंत्री रहते थे और माननीय शिवपाल जी संगठन का काम देखते थे, और इसी तरीके से समन्वय बना के और संगठन में सभी जाति इजहार अली जी, देखिए सभी यही बात कर रहे हैं शिवपाल यादव के बारे में, सब यही बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे दूसरा था, 9 रत्न और चापलूस जी। नहीं, नवरत्न से तो वो तो पूरी दुनिया जानती है, वो तो पूरे समाज के लोग जानते हैं। उन्हीं के नेता कहते थे, जब हम लोग आजमगढ़ उपचुनाव लड़ रहे थे तो इन्हीं के पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग सब साथ में आजमगढ़ चुनाव में कैंपेनिंग करते थे, तो इन्हीं के नेता कहते थे कि अध्यक्ष जी आप जी को जो रत्नों से घिरे हैं। देखिए, इस बात को तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा अपने बर्थडे पार्टी में कि हम पार्टी को हमने बहुत मेहनत से बनाया है और हम पार्टी को कमजोर नहीं देख सकते हैं, और जो बूथ पे जो जीत नहीं पाता है उसको आप बड़े बड़े पद दे देते हैं। ये बात तो सार्वजनिक तौर पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कही थी। तो जो नवरत्न है कि जो अपना आदमी बूथ नहीं जीत पाता है, उससे आप सलाह लेके चुनाव में आप प्रत्याशी उतारेंगे तो यही हाल होगा। ना कोई रणनीति है, ना आपकी कोई आगे की योजना है, ना आपके पास कोई नेता। अखिलेश यादव जी को छोड़ दीजिए, आप बताइए समाजवादी पार्टी में कौन नेता है जो जाके चुनाव क्षेत्र में जो है जाके लोगों को संपर्क करके और लोगों का इंटरेक्ट उसके ऊपर हो कि उनकी बात को माने और समाजवादी पार्टी को वोट दे। क्यों मनोबल कम कर रहे हैं कीर्ति निधि जैसे कार्यकर्ताओं की? नहीं, जो हकीकत, जो देखिए मैं सच बोलता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं, जो हकीकत है। आप अभी देखिए गोला उपचुनाव, आप छोटे मोटे, आप 2014 से लेकर 2022 के चुनाव में राहुल जी आप देख लीजिए, जितने भी चुनाव हुए, छोटे से चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक, सारे चुनाव समाजवादी पार्टी। वो तो शिवपाल यादव ने कहा समाजवादी पार्टी जो परिवार इकट्ठा नहीं कर सकता वो हारता ही रहेगा। शिवपाल यादव ऐसे ही नहीं कहते नजर आए। समाजवादी पार्टी हार की सेंचुरी लगाने के करीब है राहुल जी। तो ये रणनीति नहीं बना पा रहे हैं ना आलिम खान साहब, इसीलिए इनकी ठीक है लगातार देखिए सुहेल जो इजहार जी एक मिनट रुकिए। आलिम खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी समझदारी वाली बात मैं बताना चाहूंगा। अखिलेश जी को ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे आजमगढ़ और सीटें हम लोग खो चुके हैं,
हमें त्रिकोणी जो मुकाबला है उसको टालने की कोशिश करनी चाहिए। अभी 2019 में चाचा जी जब लड़े थे उसका परिणाम देख चुके हैं। अब वो समय ये है कि नेताजी की जो सीट है उसे देखिए आलिम खान साहब जो आप बताना चाहते हैं वो अखिलेश यादव नहीं समझना चाहते, कार्यकर्ता नहीं समझना चाहते, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं समझना चाहते। आप लोग बार बार बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, आपके बड़े नेता शिवपाल यादव बता रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि मुलायम सिंह एक नाम, बेटा होने के बाद अखिलेश यादव एक नाम बन गए, शिवपाल यादव कहां रह गए? जब भी शिवपाल यादव की बात होती है, जो समाजवादी पार्टी में नेता है, दिल पर हाथ तो रखते हैं लेकिन बोलते कुछ और है। शिवपाल जी हमेशा परिवार को एक करने में रह गए, बलिदान दे दिया। पूरे प्रदेश में 75 जिलों में संगठन था, कई प्रत्याशी टिकट के लिए लगे हुए थे और सबका बलिदान दे दिया सिर्फ परिवार एक करने के। तो बलिदान कौन नहीं दे रहा है? कीर्ति निधि जी। आज उसी बलिदान न देने की वजह समाजवादी पार्टी हर चुनाव में हार रही है। और शिवपाल यादव ने इस बात की तस्दीक भी कही, जो परिवार एक नहीं रख सकता वो हारेगा ही। राहुल जी, मैंने इस डिबेट के शुरुआत में कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के खिलाफ लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश के सारे विपक्षी दल समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं। ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों का। सर वो तो कह रहे हैं पहले सफाई परिवार तो एक हो जाए। आलिम खान साहब का बस इतना कहना है। लेकिन मैं एक चीज ये कर दी कीर्ति निधि जी, एक चीज क्लियर कर दीजिए, अगर कोई अखिलेश यादव पर सवाल उठाता है तो क्या वो पूरे समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाता है? सीनियरों की सम्मान। कीर्ति निधि जी, अखिलेश यादव का मतलब समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश यादव है। देखिए समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? समाजवादी पार्टी तो क्या शिवपाल यादव नहीं? अखिलेश यादव का अगर आप समाजवादी इतनी दूसरे के पूरक आदरणीय अखिलेश यादव आप एक बात बताए राहुल जी, जो दल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चला गया उसको समाजवादी कहें? जो समाजवादी पार्टी छोड़ के अपना दल बना लिया उसको हम समाजवादी पार्टी के नेता मान लें? मैं कह रहा हूं कि जो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बलिदान सबने किया, सब बलिदान करने को तैयार है। कहां बलिदान किया? नेताजी की सीट। अखिलेश यादव ने कहा नेताजी ने सबको नेता बनाया। बलिदान कहां दिया? तो नेताजी के सीट पे सब लोग खड़े हो एक साथ। नहीं, अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं बलिदान दिया बताइए? क्या चाहते हैं आप बताइए ना, क्या बलिदान दिया अपने चाचा के लिए? क्या चाहते हैं लोग? लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वही तो शिवपाल यादव भी कह रहे हैं कि लगातार संघर्ष करते रहे, परिवार एक नहीं होगा, हारना पड़ेगा। कीर्ति निधि जी, ऐसा ना हो कि चाचा भतीजे की लड़ाई में मैनपुरी की सीट बीजेपी लेकर चली जाए। देखिए, मैं तो अभी शरद त्रिवेदी जी कह रहे थे राहुल जी कि गोला गोकर्णा सीट पे 6 महीने बाद उपचुनाव उस सीट पे हुए। इस 6 महीने पहले हमारा उम्मीदवार 67,000 वोट पाया था और 6 महीने बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 97,000 वोट मिले। 30,000 वोट समाजवादी पार्टी के। ठीक है, आप इसी में खुश रहिए, इसी में खुश रहिए। आप हार और जीत ये दो चीजें होती हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं परसेंटेज, और आज फिर कह रहा हूं वोट। ठीक है, कहते रहिए। फिर कह रहा हूं शरद त्रिवेदी जी, मैनपुरी को लेकर क्या है प्लान, क्या है रणनीति कि इलेक्शन? हालांकि अभी तक आप लोग मैनपुरी से दूर ही रहे इलेक्शन लोकसभा चुनाव, लेकिन ये तो उपचुनाव है। रामपुर में चुनाव कराने का मुलायम सिंह यादव नहीं है। प्लान क्या है कि चाचा भतीजे की लड़ाई का फायदा बीजेपी उठाए? राहुल जी, कीर्ति निधि अगर अगर दें तो मैं बताता हूं कि जो इनका हश्र रामपुर में हुआ है वही आजमगढ़ में हुआ है, वही अब भी होगा। और हमसे ज्यादा विश्वास भाजपा की जीत पे विपक्ष का है।
इसीलिए इन्होंने पहले से पेशबंदी करी। वकालत में कहते हैं कि किस्सा कुछ भी हो, लेकिन कैसे पेश किया जाना है जनता के सामने, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि साहब ईवीएम मशीन खराब होगी। फिर इन्होंने बता दिया था कि सरकार तंत्र का इस्तेमाल गलत करेगी। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी खुद ही नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम था कि हार वहां निश्चित है। इसलिए जब हार निश्चित होती सबसे पहले सेनापति को वहां से दूर रखा जाता है, ताकि जो हार का ठीकरा उसके सर न बढ़ दिया जाए। तो ये हमसे ज्यादा तो विश्वास विपक्ष को है हमारी जीत पे। तो ये जो हाल पहले हुआ वही आगे होगा, और ये आखिरी सांसें पार्टी ले रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसके बाद ये पार्टी भी रह पाएगी। ये सिर्फ एक राज्यों में हारते हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री आपके मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेदारी कभी लेते हैं? सर जी कर सके तब तक ठीक था। जिम्मेदारी लेते हैं जैसे केंद्र नेतृत्व तो हटे, उसके बाद जितने लोग राज परिवार के मुख्य सचिव नहीं, मुख्य परिवार के नहीं थे, तो उनका यही हश्र हुआ। 2014 में आप देखें कि पूरी पार्टी चुनाव हार गई थी। सिर्फ 5 सीटें जो ये जीते थे वो इनके राज परिवार की थी। पार्टी का एक भी सदस्य नहीं जीता, सिर्फ पार्टी का जो राज परिवार था उसके 5 सीटें निकल के आई। तो ये मैंने पहले ही कहा कि ये राज परिवार है, और राज परिवार में जब नेता का पतन होता है तो परिवार टूट जाता है, कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसी से कहानी शुरू होती है, वहीं पे खत्म हो जाती है। भाजपा किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। यहां मैं इनकी पार्टी का अगले 50 साल तक अगर इनकी पार्टी रही तो मैं बता सकता हूं कि इनकी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। ये हमारी पार्टी के अगले अध्यक्ष का नाम बता दें। ये सिर्फ, और इनका जैसे अभी आलिम खान साहब ने कहा, मैं आपसे पूछता रहा, लगातार कई डिबेट में पूछा सर जी, आज फिर पूछ रहा हूँ, जेपी नड्डा साहब किस नियम से नियुक्त हुए थे और आगे भी भूपेंद्र चौधरी को किस नियम से नियुक्त किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर? कौन से लोकतंत्र में चुनाव? माफी के साथ रोकना चाहते हैं क्योंकि वक्त कम है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। जिस तरीके से गोरखपुर पहुंचे थे शिवपाल यादव, उनका दर्द सामने आया और तंज भी कसा अखिलेश यादव पर। कहा कि जो परिवार को इकट्ठा नहीं रख सकता वो हारता ही रहेगा। जाहिर तौर पर मैनपुरी सीट को लेकर बताया जा रहा है कि ये टर्निंग प्वाइंट है राजनीति में समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि पीएसपीएल के नेता कह रहे हैं कि इस सीट का असली हकदार